अभी मध्य प्रदेश में एक कर्मचारी जिसे कलेक्टर के द्वारा निलंबित किया गया था, उसके निलंबन पर मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई है, जिसके कारण यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि ऐसा क्या कारण था कि कलेक्टर के निलंबन पर माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्थगन जारी कर दिया गया। अब सवाल पैदा होता है, क्या कलेक्टर जिले का सबसे बड़ा अधिकारी शक्तिशाली अधिकारी होता है? ये बिल्कुल हाँ, प्रशासनिक दृष्टि से जिले का प्रमुख अधिकारी भी कलेक्टर होता है, लेकिन उसकी शक्ति हर विभाग और हर संस्था पर समान रूप से लागू नहीं होती है। भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है में कई संस्थाओं को स्वायत्त ऑटोनॉमस घोषित किया गया है, जैसे पंचायत राज संस्थाएं, नगर पालिका, नगर निगम, कुछ बोर्ड और प्राधिकरण। इनके कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई अधिकारी उसी संस्था के निर्धारित अधिकारी के पास होती है, दूसरा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। जनपद पंचायत के बाबू को कलेक्टर क्यों सस्पेंड नहीं कर सकता, ये सवाल पैदा होता है। तो पंचायत राज व्यवस्था में जो 73वां संशोधन हुआ था संविधान में, उसमें काफी हद तक पंचायत जो संस्थाएं उनको स्वायत्तता प्रदान की गई है। इसीलिए सामान्यता जो जनपद पंचायत कर्मचारी होते हैं उन पर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो है कार्रवाई करने का जो अधिकार होता है वो सीईओ जनपद पंचायत या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के उच्च अधिकारियों को होता है। तो ऐसे मामलों में कलेक्टर का रोल अक्सर निगरानी, सुपरविजन या प्रशासनिक समन्वय तक ही सीमित रहता है। वो सीधी कार्रवाई निलंबन की नहीं कर सकता है। यदि कलेक्टर के पास नियमों में स्पष्ट अधिकार नहीं है तो उनका आदेश अधिकार क्षेत्र से बाहर विदाउट ज्यूरिडिक्शन माना जा सकता है, और यही कारण है कि माननीय हाईकोर्ट जबलपुर द्वारा कर्मचारी के निलंबन पर स्थगन जारी किया गया है। तो हाईकोर्ट ने स्टे क्यों दिया, अब ये सवाल पैदा होता है। तो आर्टिकल 226 अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट यह देखता है कि क्या आदेश देने वाले अधिकारी के पास कानूनी अधिकार ज्यूरिडिक्शन था या नहीं था। अगर अदालत को लगता है कि आदेश देने वाले अधिकारी के पास अधिकार नहीं था तो अदालत ऐसे मामलों में स्थगन स्टे दे देती है, भले ही कर्मचारी दोषी हो या नहीं हो। तो इसका ये मतलब होगा कि क्या जो कर्मचारी हैं वो अपने कामों पर लापरवाही करना शुरू कर देंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कार्रवाई फिर भी हो सकती है, लेकिन सही प्राधिकारी के माध्यम से कार्रवाई होनी चाहिए। कलेक्टर कार्रवाई कर सकते हैं, विभाग को जांच के लिए निर्देश दे सकते हैं, विभाग को जांच के लिए निर्देश, शिकायत या रिपोर्ट भेजना, शासन को अनुशंसा करना, विजिलेंस या विभागीय जांच शुरू करवाना। लेकिन कलेक्टर सीधा निलंबन तभी वैध होगा जब नियमों में यह शक्ति कलेक्टर के पास दी गई हो, लेकिन इस मामले में यह शक्ति कलेक्टर के पास नहीं थी। असली समस्या क्या है? असली समस्या दो चीजों से उत्पन्न होती है, कानूनी अधिकारों की समस्या, कानूनी अधिकारों की सीमाएं, दूसरा कार्रवाई से पहले नियमों की जांच न करना। कई बार प्रशासन जल्दबाजी में आदेश दे देता है और यह नहीं देखता है कि संबंधित कर्मचारी पर निलंबन की कार्रवाई करने का अधिकार किसके पास था, और वहीं पर मामले अदालत में नहीं टिक पाते हैं। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि यह तकनीकी खामी से ज्यादा कानूनी संरचना, लीगल स्ट्रक्चर का मामला है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि हर अधिकारी अपनी निर्धारित सीमा में ही कार्रवाई करे, ताकि किसी अधिकारी पर काम का बोझ ज्यादा ना रहे। इसलिए कई ऐसी स्वायत्त संस्थाएं हैं जिनमें कार्रवाई, निलंबन या सस्पेंशन का कार्रवाई करने का अधिकार संबंधित उनके वरिष्ठ अधिकारियों को होता है। कलेक्टर ऐसे मामलों में केवल निगरानी कर सकते हैं या विभागीय कार्रवाई के लिए या जांच के लिए लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।